Good morning, class. Today class we will discuss about the electrochemical series. प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर चुके हैं भाई. ठीक है. इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो सेलर कैसे निकालना है, ठीक है, वो सीख चुके हैं. आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है. देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी. ठीक है. 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को. एक सीरीज जो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताता हूँ, कौन सी सीरीज थी. जैसे क्या था हमारे पास सीरीज नहीं थी वो, लेकिन के मांगे अली जो फेक सके लेड, ये कुछ एलिमेंट की सीरीज थी. ठीक है. मैंने आपको बता रखा था हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद क्या कॉपर है. ठीक है. फिर इसके बाद क्या मरकरी, फिर इसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड. ठीक है. फिर लास्ट में क्या प्लेटिनम. ठीक है. ऐसे जो कुछ एलिमेंट होते थे यहाँ पर सीरीज के. ठीक है. थे ना भाई यहाँ पर जो, ये लास्ट में क्या प्लेटिनम थे. तो ये सीरीज थी. ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाती है. क्या कहलाती है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. तो 10th क्लास में क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं. ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अब ये ठीक है 12th क्लास में फिर से आ गया भाई. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले होती क्या है. ठीक है. ये जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, एक सीरीज दे रखी है यहाँ पर, देखो इसके अंदर क्या है, ये क्लोरीन है. ठीक है. F2. ठीक है. और ठीक है इलेक्ट्रो पोटेंशियल. ठीक है. SRP यहाँ पर जो गिवन है भाई ये. ठीक है. और ये इसकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर जो है. ठीक है. रिएक्शन क्या हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बना रहा है. ठीक है. ये वाला आयन बना रहे हैं. ठीक है. रिएक्शन है और ये. ठीक है भाई, यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जो है, ठीक क्या हो रहा है, देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या हो रही है, स्ट्रेंथ जो है रिड्यूसिंग एजेंट की क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है. ठीक है. यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ रही है. ठीक है. जो बढ़ने घटने को, ठीक है, इसको हम अपने तरीके से उल्टा करेंगे इसको. ठीक है. अभी जो है, ठीक है, ये छोड़ दो. तो ये कुछ ऐसी टेबल यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमें गिवन है. ठीक है. तो हमने इसी को पढ़ना है. समझ गए भाई, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. ठीक है ना भाई, ऑन द बेस ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है. इन दिस सीरीज एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order of SRP. ठीक है. ठीक है. SRP नहीं, ठीक है, इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, देखो कई बार तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उल्टा लिख देते हैं, कई बार सीधे लिख देते हैं. अब से मैं बताऊंगा ना आपको. ठीक है. जैसा बुक में दे रखा है ना उससे, ठीक है, दूसरी तरफ मैं बताऊंगा भाई. ठीक है. कई बार लिथियम प्लस को ऊपर लिख देते हैं, कई बार क्या करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन को ऊपर लिख देते हैं. ठीक है. अब तो ये जो है ना, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा. तो मैं इसकी डेफिनेशन को इन दिस सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP नहीं. ठीक है. इन द इसकी जो डेफिनेशन को, ठीक है, हम जो लिखते हैं, ठीक है, सही से जो बना देते हैं. ठीक है. ताकि जो है, ठीक है, ये गलत ना हो. ठीक है भाई. अ, तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी ना, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है. ये लिख लेते हैं, ये देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है. ये लिख लेते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी. अब देखो इसमें जो है पूरी सीरीज में यहाँ पर जो है, देखो कितने सारे एलिमेंट हैं. ठीक है. आयन भी यहाँ पर जो है, ठीक है, इधर रखे हुए. अब सभी को तो हमने याद नहीं करना है. अब तो क्या करेंगे, केवल जो कुछ को ही यहाँ पर जो है याद करने वाले भाई. ठीक है ना. सभी को हम याद नहीं करने वाले. ठीक है. तो क्या जो कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है ना. तो जो रहेंगे आपके नंबर 1, जैसे सबसे पहले ऊपर जो आता है आपका अरेंज के एलिमेंट्स को. ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी वो रहेगा यहाँ पर लिथियम. सबसे पहले जो रहेगा लिथियम को ले लेते हैं. लिथियम. ठीक. Li यहाँ पर जो है, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर. रिएक्शन रिएक्शन क्या है और उनका SRP. ठीक है ना. ये SRP. ठीक है. कुछ पर्टिकुलर हम लिखेंगे यहाँ पर जो है. ठीक है. बाकी जो सीरीज जो मैंने आपको 10th में बता रखी है ना, ठीक है, आप उसी को याद रखेंगे अभी. ठीक है. लेक आना क्या मांगे, लीजिए इफेक्ट करना लेड. ठीक है. बाकी अगर ये आपको याद हो जाता है वो भी है. ठीक है. अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल जो इसी से ही काम हो जाएगा भाई. ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर. इनके SRP की वैल्यू जो आपको, ठीक है, गिवन भी होगी. ठीक है भाई. तो सबसे पहले क्या है, Li प्लस. ठीक है. ये रहेगा Li
प्लस लिथियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, गेन करके क्या बना रहा है, लिथियम बना रहा है, ठीक है, लिथियम मेटल एटम यहाँ पर जो बन रहा है। और इसका एसआरपी जो है, ठीक है, वो दे रखा है कितना, ठीक है, ये आया -3.05। पता है ये एसआरपी कैसा आया होगा, ठीक है, ये जो एसआरपी हमने निकाला, कैलकुलेट कर रखा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रखा है भाई, ठीक है। हम जो SHE यूज करते हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड एसआरपी जो आता है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो, कितना आता है, 0 वोल्ट आता है, ठीक है, कितना आता है, 0 वोल्ट। तो IUPAC ने बता रखा है कि इसका हमने 0 लेना है, और सभी का जो एसआरपी निकालना है, सभी एलिमेंट का जो है वो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वो लिथियम का कितना आया, -3.05 आया भाई, ठीक है, लिथियम का हो गया। अब जैसे इसके बाद क्या है, ठीक है, और जो दूसरे एलिमेंट से कुछ एलिमेंट आएंगे यहाँ पर भाई, ठीक है, ये एलिमेंट रहे, ठीक है, रहे, हम सभी को नहीं लिख रहे भाई, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट हमने देखा, जिंक वाला देखा था, जिंक वाला था ना भाई, ठीक है, तो जिंक वाला जो था देख लेते हैं, जिंक, जिंक का क्या था, ठीक है, जिंक +2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, और ठीक है, उसने क्या बनाया, ठीक है, जिंक एटम बना लिया, ठीक है, सॉलिड स्टेट। अब ये कितना आया था जो है, ठीक है, जिंक का कितना आया था एसआरपी जो है, -0.76 वोल्ट, ठीक है, ये आया था भाई, ठीक है, वोल्ट में वही है, ठीक है। ये EMF जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, ये रहेगा। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन और जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार जो है, ठीक है, चलो एक बार जिसको, ठीक है, रबड़ से हम रब करते हैं इस वाले को, या फिर अंडू करो इसको जो है, ठीक है, यहाँ पर जब हम जगह लगा लेते हैं, ये रहेगा जो भी है, ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी और जगह चाहिए, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जगह बनाता हूँ, ठीक है, इसको पूरे को उठा करके, हाँ, ये लो, ठीक है, ये इधर आ गया, अच्छा माइनस यहाँ पर रह गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी उठा करके रबर से इसको रब कर दो, और ये फिक्स करो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं बनाता हूँ उसका रिप्रेजेंटेशन और देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको जो है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का लिए भी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर जो एक कॉलम बना दिया है, ठीक है ना। तो ये 3 जो कॉलम यहाँ पर जो आपके, ठीक है, बन गए हैं इस सीरीज के अंदर जो है ना, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ जल्दी से कैसा होगा। एल, ठीक है, ई नोट लिखेंगे भाई हम, ठीक है, स्टैंडर्ड है तो ई नोट लिखा जाएगा, ठीक है, Li+ से क्या बन रहा है, यहाँ पर जो लिथियम, ठीक है, एटम ये बन रहा है, ठीक है, तो ये तो रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिडक्शन होना प्लस से, ठीक है, 0 पे आया था, रिडक्शन हुआ भाई, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आ गया है कि नहीं आ गया, ठीक है। ऐसे ही जिंक का भी रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, E0 Zn+2 से क्या बन गया, Zn बन गया, ठीक है, सीख लो बेटा ये, ठीक है, बार बार जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे जो है, ठीक है, बनेगा ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह, और जब टेस्ट वगैरह लेंगे तुमसे ये होगा भी नहीं भी, ठीक है। तो ऐसे और एक दो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो, चलो आयरन, आयरन का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, आयरन का जो है, ठीक है, Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बनाता है ये, Fe बना लेता है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, E0 Fe+2, और ये Fe, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर, और इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है -0.44 वोल्ट है, ठीक है, ये ले लो भाई, ठीक है, और इसके बाद जो है, ठीक है, 4 हो गया, ये आयरन हो गया, ठीक, आयरन, ठीक है, और हाइड्रोजन पे चलो, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर और कुछ एलिमेंट भी रहेंगे, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन आपका, ठीक है, ये बेस लाइन है भाई, ठीक है, बेस लाइन है यहाँ पर जो है, ठीक है, बेस लाइन रहेगी ये जो है। अब हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें रिडक्शन दिखाना है, तो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, गैस बना लेगा, ठीक है। सिंगल एच तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 2 एटम आएंगे यहाँ पर, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 अपने करना पड़ेगा, 2 एटम बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो ये 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया भैया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ई नोट रहेगा यहाँ पर से, और ये क्या दिखाएगा यहाँ पर जो ये H+, ये क्या बन रहा है, H2, ठीक है, खाते हैं यहाँ पर ये 2H दिखा दो, ठीक है भाई, वैसे ठीक है, H2 ये बन गया, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0, ठीक है, 0 वोल्ट रहता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको दूसरे क्लब पे दिखाते सही रहता, चलो कोई नहीं, तो 0 वोल्ट मान लेते, कितना है ये, 0 वोल्ट, ठीक है। अब ये भी हो गया 0 वोल्ट, ठीक है, और इसके बाद ठीक है, एक जो होता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट रहेंगे हमारे, जैसे कॉपर है, कॉपर का तो पॉजिटिव आता है ना, देख लेते हैं। चलो कॉपर, ठीक है, कॉपर का जो है, ठीक है, Cu+2, ठीक है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, इन करके कॉपर मेटल डिपोजिट हो रहा है, ठीक है, इसका सिंबल क्या रहेगा यहाँ पर, सिंबल क्या होगा, E0, Cu+2 से क्या बन गया, कॉपर बन गया, और यहाँ पर जो है, ठीक है, डिपोजिट होकर
इसका SRP जो आता है प्लस में आता है, कितना आता है 0.34, ठीक है 34 वोल्ट, ठीक है इतने होता है। देखो ये तो गैल्वेनिक सेल में हमने दोनों यूज किया था, इसलिए आसान है, इनको याद कर पाना, जिंक वाला और कॉपर वाला, ठीक है। एक 7-6 वाला होता है, एक 3-4 वाला होता है, ठीक है। 3-4 के रिस्पेक्ट में मैंने आयरन को ले लिया, ठीक है, बस ये 44 है, ठीक है। ये कितना है, ये 34 है, ठीक है। तो याद हो जाती है भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे भैया, ठीक है। जिंक है भाई, जिंक कॉपर हो गया, ठीक है। कॉपर, कॉपर के बाद जो ठीक है दूसरे एलिमेंट भी रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, मरकरी है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का भी लिख लो, ठीक है। सिल्वर का भी देख लेते हैं यहाँ पर, जो सिल्वर का कितना है, सिल्वर Ag+, अब ये यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, सिल्वर एटम बनाता है। और यहाँ पर ये ठीक है, ये जो इसका सिंबल क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन Ag+ से Ag बन गया, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है, ठीक है प्लस, ठीक है, इसी का डबल, ठीक है 0.80 वोल्ट, ठीक है 80 वोल्ट है, ठीक है सिल्वर के केस में। अब लास्ट वाला, ठीक है स्किप करते हैं अब हम, ठीक है लास्ट वाले पर जो, ठीक है अंतिम जो रहेगा आपका, वो लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन है भाई, ठीक है। फ्लोरीन जो गैस है, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है बनाता है फ्लोरीन, ठीक है। सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो, ठीक है। अब सिंगल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो F2 गैस हम यहाँ पर, ठीक है लेते हैं, ठीक है। इसके 2 रहेगा, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ इसका, जल्दी बताइए, E0 = F2, F2 से क्या बन गया 2F, ठीक है 2F2 माइनस, यहाँ पर ये रहेगा। और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना होता है यहाँ पर प्लस में, सबसे ज्यादा, ठीक है 2.87 वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पर जो है देखो, ये टेबल जो अपने याद रखने हुए, ठीक है, इनसे ज्यादा, ठीक है मतलब आपको ये तो पता होने चाहिए, ठीक है कौन कौन से, ठीक है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक तो लिथियम वाला, ठीक है, लिथियम का आपको जो है, ठीक है मालूम होना चाहिए कितना होता है सबसे, ठीक है लोएस्ट वैल्यू, ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल की ये, ठीक है लिथियम के लिए, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए है, ठीक है फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ठीक है F2 गैस, ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर ये लिथियम है, ठीक है यहाँ पर ये क्या है फ्लोरीन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारे और भी एलिमेंट हो गए, तो उनके SRP या तो आपको न्यूमेरिकल जब निकालने होंगे ना इक्वेशन वगैरह, या फिर जो कुछ भी सेल वगैरह निकालना है तो आपको गिवन होगा भाई, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये वाली जो क्या रहेगी यहाँ पर जो सीरीज रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जो, ठीक है आपको जो बता रखा है, ठीक है इसको यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया इनके जो है, यहाँ पर जो है पोटेंशियल दे दिए, इनके SRP जो है, ठीक है ये क्या है SRP है। अब यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ जो है, ठीक है SRP है, वो सारे के सारे कैसे हैं भाई, पॉजिटिव है, कैसे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव है भाई। ये वाले जो SRP कैसे हैं, नेगेटिव है, और ये क्या है, ये 0 है, ठीक है ये 0 वोल्ट है, ठीक है। देखो तो ऊपर की तरफ क्या है, नेगेटिव है, और ये फिर क्या हो गया 0 हो गया, फिर ऊपर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो डाउन द रूट क्या कर रहा है यहाँ पर, जो SRP क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। SRP इज इंक्रीजिंग, ठीक है SRP स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीजिंग डाउन द सीरीज, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग डाउन द सीरीज, ठीक है डाउन द सीरीज। सीरीज में नीचे की तरफ जाने पर ये क्या करता है, SRP क्या करता है, ठीक है डिक्रीज इंक्रीज करता है, ठीक है। पहले क्या माइनस में भाई, ठीक है ये माइनस में है ना, लोअर वैल्यू इसकी। अब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है पहले धीरे धीरे बढ़ता गया ना, 0.76 करोड़ बढ़ गया, 0.44, ठीक है फिर 0 वोल्ट हो गया, फिर बढ़ गया 0.34, ठीक है। ऐसे अंत में जाकर ये क्या हो गया 2.87 ये आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये रह गया आपका भाई, के बाद ठीक है ये जो इनके सभी के क्या दे दिए, ठीक है यहाँ पर जो है, ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल के गिवन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे, ठीक है सीरीज में जो है, ठीक है देखो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, लिथियम क्या था प्लस आयन था, ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक एक तरीके से यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है भाई, रिडक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर जो रिडक्शन, ठीक है लिथियम आयन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है लिथियम एटम बना रहा है। क्लोरीन भी क्या हो रहा है, ठीक है रिडक्शन होती है, ये सारे के सारे क्या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है यहाँ पर जो। तो सबसे ज्यादा, ठीक है रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है, ठीक है यहाँ पर जो है, ठीक है किसकी रहेगी, फ्लोरीन की रहेगी, क्या किसकी रहेगी, फ्लोरीन की यहाँ पर जो रहेगी, ठीक है। तो डाउन द सीरीज हम जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या करती है, बढ़ती है भाई, ठीक है। तो डाउन द सीरीज जो है क्या रहेगी यहाँ पर, ठीक है इस सीरीज से हमें क्या पता चला, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सीरीज जो किसकी है यहाँ पर, ये अगर हम दिखाएं, ठीक Li+ से, ठीक है क्या बना यहाँ पर जो है Li+, ये Li, ठीक है। या फिर जो हम, ठीक है इसको ऐसे लिख ले ऊपर भाई, ठीक है। ये लिथियम हो गया, ठीक है। और फिर कौन सा था एक एलिमेंट, ठीक है जल्दी बताइए, जिंक रहा, फिर उसके बाद एक और दूसरा एलिमेंट आया आयरन आया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आया, ठीक है। ऐसे और भी एलिमेंट रहेंगे,
फिर उसके बाद जो क्या आया, ठीक है, आपका कॉपर आया, फिर उसके बाद वो दूसरे एलिमेंट रहेंगे, ये सिल्वर, ठीक है। और फिर उसके बाद, ठीक है, नीचे कौन सा लिख रखा था हमने, जो है क्लोरीन, ठीक है, F2 जो है, ठीक है। तो ये क्या है, डाउन द सीरीज आ रहा है, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज इंक्रीज, ठीक है। डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, द टेंडेंसी टू गेट reduced is increasing, टू गेट reduced is increasing, ये क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, ये बढ़ रही है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, डाउन द सीरीज जाने पर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज इंक्रीजिंग की नीचे की तरफ, तो सबसे ज्यादा जो, ठीक है, वो जो रिड्यूस होगा सबसे पहले जो कौन होगा, फ्लोरीन होगा, मतलब आसानी से सबसे बहुत ही जल्दी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ठीक है, फ्लोरीन जो गैस कर लेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। देखो लिथियम का तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कहाँ है भाई, ठीक है, वो तो क्या करता है, जबकि लूज करता है ना, ठीक है, तो ये नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिथियम प्लस से, ठीक है, लिथियम आयन में, तो इसका हम क्या मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन, ठीक है, क्या होगी, लेट होगी, कितना लेट होगी, कितना, अगर हम टाइम से बताएं तो ये लेट होगी, ठीक है, कितना लेट होगी, -3.05 क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं करेगा भाई, ठीक है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, फास्ट गेन कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने क्या किया, ठीक है, 2f माइनस, कितना जल्दी जो गेन कर रहा है वो गेन कर रहा है, ठीक है, प्लस में 2.87 वोल्ट से हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन क्या है यहाँ पर भाई, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन है, तो ये क्या हो गया, जहाँ पर रिडक्शन तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं इसको क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे एजेंट कौन रहा आपका, जो है क्लोरीन रहा। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी, ठीक है, तो क्या करेगी यहाँ पर, ठीक है, जो आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, मोर इज SRP, ठीक है, यहाँ पर हम, ठीक है, लिख सकते हैं जितना ज्यादा SRP होगा, ठीक है, उतनी ही मोर क्या रहेगी, टेंडेंसी रहेगी टू गेट रिड्यूस, और उतना ही अच्छा क्या रहेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है। तो मोर इज SRP, जितना ज्यादा SRP होगा, एसआरपी रहता है, किसका नीचे वाला होता है ना, हाइड्रोजन में कितना था, 0 था भाई, ठीक है, 0 था भाई, इसका जो एसआरपी रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा, ठीक है। लिथियम आयन कितना है, ठीक है, -3.05 है, कि यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दें, यहाँ पर जो है जितना ज्यादा एसआरपी होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा, ठीक है, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है, टू गेट रिड्यूस, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इसकी क्या, रिड्यूस होने की, मतलब नीचे वाली जल्दी क्या ज्यादा एसआरपी क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं क्या होगी, ज्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, ठीक है, उतना ही अच्छा, ठीक है, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मोर, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ठीक है भाई, याद रखना है यहाँ पर। तो इन दोनों में जैसे हम बात करें, ठीक है, जिंक और आयरन में, ठीक है, इनमें इन दोनों में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेहतर, क्योंकि आयरन क्या नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आयरन इससे नीचे है ना, तो आयरन क्या रहेगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा एज कम्पेयर टू जिंक, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को भाई, ठीक है। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन जो आते हैं हम करने वाले, इसकी एप्लीकेशन जो है क्या रहेगी, ठीक है भाई। तो ये भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा, अब अगर हम इस टेबल से देखें, इस टेबल में अगर हम देखें क्या क्या जो हमने सीखा, जो है तो फ्लोरीन, ठीक है, F2 क्या है यहाँ पर जो है, F2 जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम एसआरपी है इसका, ठीक है। और जबकि लिथियम आपका वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये बढ़ेगा ना, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में, दोनों में क्या था, वाइस वर्सा होता है भाई, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, लिथियम क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करता, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा, तो सबसे ज्यादा लॉस, ठीक है, सबसे पहले लॉस कौन करता है, लिथियम करता है, ठीक है ना। ये रहेगी सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसकी, है भाई, ठीक है, लिथियम आयन जो रहेगा, तो लिथियम है, ठीक है, वो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसका एसआरपी क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है, एसआरपी इज मिनिमम, ठीक है। ये हो गया भाई। अब जो है, ठीक है, ये हो गया, इस टेबल से आपने ये सीख लिया भाई, ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है।
अब इस टेबल का यूज देख लेते हैं हम, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो इसका यूज होता है भाई, ठीक है। यूज देखो जो है अब चलो एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्या है आपके पास कुछ न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते, देखो 10 मिनट भी रह गई, चेक कर रही इतनी जल्दी यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुछ जैसे हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, एम, एक एन है, एन, ठीक है, इसके बाद ओ है, ठीक है। अब इसका जो है, ठीक है, एस आर पी की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है, एस आर पी हम जो है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि की एसआरपी जो क्या है, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3.03 वोल्ट है, ठीक है। इसका जो है मतलब आप जो है ना, ठीक है, जो वैल्यू रहेगी ना एसआरपी की वैल्यू जो है -3.05 से, ठीक है, प्लस 2.87 वोल्ट, ठीक है, इनसे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसके बीच में ही एलिमेंट की जो है एसआरपी की वैल्यू होगी भाई, ठीक है। इससे इससे ठीक है कम आज तक नहीं मिली है, और ना ही इससे ज्यादा मिली है भाई, ठीक है। तो ये और ये सारी एसआरपी वैल्यू जो एलिमेंट की किसके स्पेक्ट में ले रखी है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट में ले रखी है, ठीक है। तो एन कोई एलिमेंट है भाई, ठीक है, इसका जो एसआरपी मान लेते हैं हम, ठीक है, जो आ रहा है प्लस में, ठीक है, 0.14 आ गया, ठीक है, वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो है, ठीक है, माइनस में जो 2 पॉइंट है, जो है यहाँ पर 87 वोल्ट, ठीक है। ये बताना है। अब जिसमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, ये आपने जो बताना है, ठीक है। क्या होगा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जो भाई, ठीक है, बताइए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, ठीक है, सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपने बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह दो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा जो है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, बताइए, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर जो है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका माइनस में जो है क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो माइनस में ज्यादा है, ठीक है, तो वो अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से, माइनस में ठीक सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है, एम का है, ठीक है। उससे कम किसका है, इसका है, ठीक है। उससे कम किसका है, इसका है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है, लोएस्ट वाला आएगा, ठीक है। तो क्या ऑर्डर रहेगा वहां पर जो है, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर जो रहेगी, ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहले एन आएगा, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसका होगा, ओ का होगा, फिर उसके बाद ज्यादा किसका होगा, ठीक है, एम का होगा भाई, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 0.14, ठीक है। फिर उससे ज्यादा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसका होगा भाई, ओ का कितनी वैल्यू है यहाँ पर जो है, माइनस के 2.87, ठीक है। तो ऐसा भी जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है दे दिए जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। तो पहचान लीजिएगा, रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एक ही है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो आपसे पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पूछ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकता है, ठीक है ना। याद रखना भाई यहाँ पर जो है ये रहेगा। अब इसके बाद जो है, ठीक है, जैसे साथ ही इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक और यूज है भाई, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट ए स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल को जो है, ठीक है, यूज जो एक और यहाँ पर देख लेते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए स्पॉन्टेनियस सेल, टू कंस्ट्रक्ट ए स्पॉन्टेनियस सेल, क्या पता लगाने के लिए भी जो यूज किया जाता है इसका, स्पॉन्टेनियस सेल। की सेल जो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस और क्या हो गया इसका, सेल जो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, मतलब सेल वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है भाई। सेल दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो क्या सेल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, ये पता लगाने के लिए भी, ठीक है, अपने आप सेल चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है, बताइए स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए भाई, ठीक है। ईएमएफ जो सेल का है, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो सेल का, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बता रखा भैया। कोई भी सेल चलने के लिए उसका ईएमएफ क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए भाई, ठीक है। अब 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का क्या फार्मूला होता है, बताया था, बताइए, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। मतलब कैथोड में से जो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से, ठीक है, घटा दो क्या, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा दो, ठीक है भाई। तो ये रहेगा, ठीक है, ये रख लिया। अब कैथोड ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब कैथोड का वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ई नोट ऑफ कैथोड क्या होगा, ठीक है, बड़ा होगा किससे, ई नोट ऑफ एनोड से, ठीक है, तभी तो होगा भाई, ठीक है। इसका इस सेल का EMF क्या होगा, ठीक है, 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, तभी सेल क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो कैथोड है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, मतलब हमारी जो सीरीज होती है, देखो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, उसके लिए 0 होता है, ठीक है। और ऊपर क्या आते हैं यहाँ पर आपके नेगेटिव आते हैं भाई, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या आते हैं, ठीक है, आपके जो है, ठीक है, पॉजिटिव आते हैं, ये वाले जो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो कैथोड और एनोड क्या होने चाहिए, ठीक है,
कैथोड की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है, और एनोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर, ठीक है। तो कैथोड आपका क्या होना चाहिए, यहाँ से आपने लेना है हाइड्रोजन के जो नीचे वाला, ठीक है, कैथोड, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, और जो एनोड है वो आपका, ठीक है, ऊपर में से लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। मतलब एनोड जब भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज हो ना, आप उसको देख लो, तो एनोड किसे बनाना है, जो कि ऊपर आ रहा हो रिएक्टिविटी सीरीज में, एनोड सेल बनाना है तो आपने, ठीक है, आप क्या करेंगे, एनोड उस एलिमेंट को बनाएंगे उन दोनों में से जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, ठीक है, तो उसे एनोड बनाएंगे, और कैथोड किसे बनाएंगे, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में आपका नीचे की तरफ हो, ठीक है। तभी आपका ईएमएफ क्या आएगा, सेल का पॉजिटिव आएगा, और सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, सेल जो वर्क करेगा भाई, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, कैथोड शुड बी ऑफ should be of element with should be of element with higher SRP placed below, जिसको कि लिखा गया है नीचे, ठीक है, placed below relative to other element, ठीक है, placed below, ठीक है, मतलब नीचे होना चाहिए, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अब दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे रखना है कैथोड वाले को, ठीक है, रिलेटिव टू अदर एलिमेंट, ठीक, कैथोड उसे एलिमेंट को लेना जो कि रिएक्टिव सीरीज में नीचे आ रहा हो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर है सीरीज में, ठीक है, वो क्या है, जो ऊपर है तो वो क्या है, एनोड है, ठीक है, जो ऊपर है तो वो कौन है, एनोड, ठीक है, और जो नीचे है वो कौन बनेगा, नीचे वाला कौन बनेगा, नीचे वाला जो बनेगा आपका कैथोड बनेगा, नीचे वाला, ठीक है, याद रखना, नीचे वाला कैथोड बनेगा, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है, मैं बार बार जो आप इस बात पे, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, जोर दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, नीचे वाला आपका क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, तो ठीक है, इसको लिख लिया भाई, ठीक है, आप जो है अब इस पर जो बेस है जो है कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, एक दो और देख लेते हैं यहाँ पर, साथ ही एक और एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आपको देता हूँ, आपने देखा होगा ना, देखो, एक और इसकी एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है, देखो, यही कारण है कि इसी वजह से क्या होता है, देखो, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, जैसे आपका क्या है, ये लिथियम आ गया, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, का ना कि मान लीजिए जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट, ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, द एलिमेंट प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, रिएक्ट विद डाइल्यूट, वो रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट एसिड टू गिव टू गिव हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस वाइल, जबकि द एलिमेंट प्लेस्ड प्लेस्ड बिलो बिलो हाइड्रोजन इन द reactivity series, the reactivity series do not give हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ये जो आप क्या करते हैं यार, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है भाई, तो उसी का जो आंसर, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा, ठीक है, एसआरपी के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या था वहां पर जो है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ना, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, जैसे क्या है, कैल्शियम, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है भाई, और क्या देगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर जो रिएक्शन जो है, ठीक है, और भी है जैसे कि जिंक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन के बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, तो आपने कितनी बार किया, ग्रेनुलेटेड जिंक यूज करते हैं, H2SO4 डाइल्यूट होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है ये, ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन कॉपर, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ऐसी रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर जो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, ये रिएक्शन नहीं होगी भी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, ये क्यों नहीं होगी, ठीक है, कोई बता सकता है, देखो यहाँ पर जो क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका जो है वैसे आज टाइम नहीं है, ठीक है, कल ही क्लास में जो हम ठीक है इसको डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम भी हो गया है, ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है इसकी ठीक है मेरी कल हम है। करेंगे भाई, ठीक है, काम कीजिए भाई, ठीक है। नहीं छीन ले।